गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2023 छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। साथ ही साथ काउंसलिंग का फॉर्म रजिस्ट्रेशन के समय आप लोगों को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ नीट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 25 जुलाई से और 1 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग चलने वाला है। तो यदि आपने अब तक नहीं किया है तो आप अब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद के जो राउंड होंगे दैट मीन्स कि सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भले ही आप इस राउंड में आपको कॉलेज मिलने की संभावना हो या ना हो, यदि आप छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज वेल एज डेंटल कॉलेज के लिए, तो फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट जो अपडेट है CGDME की वेबसाइट पे। आज 29 जुलाई है। आज उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया है। कल सीट मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी बात करी हुई है। हालांकि जब इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था काउंसलिंग का तो उसमें रिजर्वेशन देने की जो बात कही गई थी वो अलग था, और कल जो सीट मैट्रिक्स दिया गया है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सीट मैट्रिक्स बनाया गया है, जिससे कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर कर दिया, और उसके आधार पर ही इस वर्ष 2023 में काउंसलिंग होने वाली है। वो आप पिछले वीडियो से या CGDME की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो ये तारीफ़ के काबिल इन्होंने वर्क किया है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार DME बहुत ही अच्छा काउंसलिंग अरेंज कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर्वर को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर, ये हर साल रहता है, बट रिजॉल्व हो जाएगा आपके लास्ट डेट तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने CGDME का कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। मुझे तो फ़िलहाल कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं दिखा कि अगर काउंसलिंग में आपको दिक्कत होती है या कोई परेशानी होती है फॉर्म सबमिट करते समय, तो उस समय आप किससे कांटेक्ट करें या किससे संपर्क करें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझसे अगर कांटेक्ट करते हैं इससे रिलेटेड, समय होता है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया, बट हाँ एक ईमेल दिया हुआ है ना, हेल्पलाइन के लिए एक आपको ईमेल दिया गया हुआ है जिस पे आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम मेल कर सकते हैं। जवाब आएगा या नहीं आएगा, या आता है या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। cgdme.counseling@gmail.com, ठीक है। ये आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा या DME की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं अभी काउंसलिंग के समय या रजिस्ट्रेशन के समय। तो फ़िलहाल आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन है ना, फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब जब आपका रिज़ल्ट आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक, उसके बाद ही आपको स्क्रूटनी करानी होगी, और स्क्रूटनी में ही आपका डॉक्यूमेंट फिज़िकली वेरीफाई किया जाएगा। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके जो फ़ोटोकॉपी आप सबमिट करेंगे उसको सामने ही वेरीफाई किया जाएगा, मतलब फ़ेस टू फेस आपको आके वेरीफाई कराना पड़ेगा। स्क्रूटनी फिज़िकल कराना पड़ता है अलॉटमेंट के बाद, और फर्स्ट राउंड में जिसका भी अलॉटमेंट होता है उसको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है ना। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कई सारे बच्चे हैं जिनको ये तीनों प्रॉब्लम आ रहा है ना, लाइक ईमेल वेरिफिकेशन, पेमेंट इशू और चॉइस लॉकिंग का। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आपने देखिएगा कि अभी भी मेरे ये जो वीडियोस हैं उनको 70% ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। लास्ट वीडियो के लास्ट में भी मैंने मेंशन किया था इस बात को, और सिर्फ 30% लोग हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं और वीडियोज़ देखते हैं। तो ईमेल वेरिफिकेशन को लेकर इशू है, तो एक समाधान तो मुझे कमेंट बॉक्स में ही मिला कि ईमेल वेरिफिकेशन का आपको OTP नहीं आ रहा है। तो जो मोबाइल वेरिफिकेशन का OTP आता है उसके आधार पर ही आप है ना अपना ईमेल भी वेरीफाई करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करते रहिए, है ना। DME से तो रिस्पांस आने की संभावना बहुत कम है। पेमेंट को लेकर इशू है, तो सबसे पहले पेमेंट को लेकर इशू है, एक तो सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा अमाउंट पे करना है, जैसे 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट पे करना है, तो अपने डेबिट कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिमिट भी आप एक बार चेक करवा लीजिए बैंक से, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी लिमिट ही नहीं है और आप बार बार पेमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर लिमिट कम है तो लिमिट आप बढ़ा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इमीडिएटली आपका लिमिट इंक्रीज़ हो जाता है, आई थिंक 4 to 5 लाख तक हो जाता है। मुझे तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आप देख लीजिएगा, है ना। अगर लिमिट नहीं है 1 लाख से ज़्यादा तो 1 लाख से प्लस पेमेंट नहीं होगा फिर उसमें, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद उसको करके देखिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के ATM से आप ट्राई करिए या डेबिट कार्ड से जिसकी लिमिट हो, है ना, उतना पेमेंट करने का लिमिट हो। कोशिश करिएगा कि पेमेंट आप उसी अकाउंट से करवाएं, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अदरवाइज़ जब रिफ़ंड आता है ना तो सेम उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है।
चॉइस लॉकिंग को लेकर भी इशू हो रहा है लोगों को, है ना, कि चॉइस लॉक नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये सब मुझे लगता है कि ज़्यादातर सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके समाधान के लिए मैंने कहा कि डीएमई की तरफ से ऑफिशियली कोई नंबर आपको नहीं दिया गया है। लास्ट ईयर दिया गया था, तो दिस ईयर कोई भी नंबर नहीं दिया गया है जिससे आप बात कर सकें और अपनी समस्या सामने रख सकें। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि छत्तीसगढ़ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या जो डेंटल कॉलेज हैं उनमें गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा क्या है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन फ़ीस को लेकर है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि गवर्नमेंट कोटा का मतलब है यहाँ पे सरकारी फ़ीस पे एडमिशन होना, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट कोटा का सीधा सा मतलब है कि उसके लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल जो बच्चे हैं, जिनके पास प्रॉपर छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैनेजमेंट कोटा का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे साथ ही साथ में जो बाहर अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात आती है फ़ीस की, तो दोनों का फ़ीस सेम है। मैनेजमेंट का मतलब कोई डोनेशन आपको एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। सपोज़ अगर फ़ीस 13 से 14 लाख है गवर्नमेंट कोटा की, तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस भी 13 से 14 लाख है और अलग से उसमें कॉलेज स्तर पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये जो सारा अलॉटमेंट है, चाहे प्राइवेट कॉलेज के गवर्नमेंट कोटा हो, मैनेजमेंट कोटा हो या जो एनआरआई कोटा हो, उस सबका अलॉटमेंट सीजीडीएमई के माध्यम से या काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको मिलेगा। तो अलग से आपको किसी का अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। फ़ीस इसकी सेम होती है। जो एनआरआई सीटें होती हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, आई थिंक 1 करोड़ से ऊपर होती है उनकी फ़ीस। पर इनकी फ़ीस, जो ट्यूशन फ़ीस की बात चल रही थी प्राइवेट कॉलेज में, है ना, तो ये तकरीबन आ रही है 7.5 से 8 लाख रुपए के बीच में ट्यूशन फ़ीस बैठ रहा है। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इसके अतिरिक्त और कोई शुल्क नहीं ले सकते। प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये भी ऑर्डर था, काउंसलिंग से पहले आपको अपने कॉलेज के वेबसाइट में अपडेट करना इन सारी चीज़ों को, फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कुछ भी है वो अपडेट करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने तो अपडेट कर दिया है, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फ़िलहाल तक मुझे किसी में भी नहीं दिखा, चाहे वो शंकराचार्य हो या बालाजी हो या फिर रिम्स रायपुर हो, कि फ़ीस से रिलेटेड जो लास्ट ईयर की फ़ीस थी उनको ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस साल का इन्होंने नहीं दिया है। जबकि अब काउंसलिंग अलॉटमेंट की बारी आ रही है, काउंसलिंग चल भी रहा है, अलॉटमेंट का नंबर आ रहा है, तो पेरेंट्स गार्जियन परेशान है इस चीज़ को लेकर कि फाइनली कितनी फ़ीस होने वाली है। मैं एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे देता हूँ कि फाइनली जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस है ये आपके पास बैठेगी 13 से 14 लाख रुपये सालाना। अगर आपका बजट ये अलाउ करता है कि 4.5 साल तक के लिए आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। 13 से 14 लाख रुपए सालाना, जिस फीस में आपका एडमिशन होता है वही फ़ीस आपका कंटिन्यू भी होता है। अगर फ़ीस बाद में बढ़ भी जाती है, हालांकि नेक्स्ट 3 साल के लिए तो ये रिवाइज़ नहीं होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी फ़ीस रिवाइज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये अब 3 साल के लिए फ़िक्स मानिए कि इतना ही फ़ीस रहेगा। और शुरुआत में आपको जो ट्यूशन फ़ीस का जो अमाउंट होता है, दैट मीन्स कि 7.5 से 8 लाख रुपए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की ही वेबसाइट पे मिलेगा। तो ट्यूशन फ़ीस के ही अमाउंट का आपको इक्वल अमाउंट का एक बैंक गारंटी भी बनाकर देना होता है, पेश करना होता है। बैंक गारंटी का मतलब ये कि कोई बैंक आपके बिहाफ में ये गारंटी ले लेगा कि यदि आप फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं ट्यूशन फ़ीस, तो वो जो आप बैंक गारंटी चाहे एफडी के नाम से बनवाएं या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर के नाम से बनवाएं, जो भी आपको लगता है, तो वो फ़ीस कॉलेज के अकाउंट में चली जाएगी। ये बैंक गारंटी आपको 4.5 साल के लिए देना होता है। तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा वो गारंटी ऑटोमेटिकली आपका, है ना, ब्रेक हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।